नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करने वाला रहूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एक एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाती है, इसलिए बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की गतिविधि को ये दर्शाता है। और जो भी कुछ सोचा है उसके ऊपर तुरंत प्रतिक्रिया करना, निर्णय ले लेना आदत में रहता है। जब भी लिटिल फिंगर पूरा फिंगर की तरफ झुका हुआ हो तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड आप जैसे आज तक पाए जाते हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस अपने फैमिली के लिए करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी खुद की इच्छा, खुद की मनोकामना, खुद का मन, सब कुछ मारते हुए देखने को मिलते हैं परिवार के कारण, या परिवार के इच्छा, मनोकामना या दायित्वों के कारण। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब लिटिल फिंगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो जाती है तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फैमिली में ही, इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फैमिली के रिगार्डिंग नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा कि अगर फैमिली को कोई भी, आप किसी भी मेंबर को कुछ भी पैसा दे रहे हैं तो कभी भी वापस लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उतना ही पैसा दीजिए जितना आप भूल सकें। तो ये चीज़ क्या करेगा, आपकी मरकरी को अच्छा रखेगा। मरकरी का अच्छा होना यानी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना, कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी बने रहना, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी अच्छी रहना, या डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाना, ये चीज़ें आप अपने लाइफ में देख पाएंगे। और समय पर अपने बात को कहने की आदत डाली, क्योंकि जब लिटिल फिंगर ऐसे शॉर्ट हो प्लस इतना ज़्यादा झुका हुआ हो तो दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें कह नहीं पाते, फिर अपने मन में ही दबाए रखते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से जो लोग जिम्मेदारियां ले लेते हैं या अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं या किसी से मदद लेना बंद कर देते हैं, उनके हाथ में फर्स्ट फिंगर लॉन्ग होता है। ये एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा साइन है। तो ज्ञान में, मानसिक योग्यता में या किसी समूह का नेतृत्व करने में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति को एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर वर्क करते हुए दर्शाता है। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके मरकरी के यानी कम्युनिकेशंस या मिसकम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग आएगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम इधर पे नहीं है। फिंगर पे जब भी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाओं की कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा ही हैं आपकी सीधी खड़ी रेखाएं, तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। आपके रिश्ते ऐसे हैं, ना किसी से बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं, ना किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, एकदम सामान्य रिश्ते, सभी से सामान्य अपना रिश्ता बना करके चलना, वो व्यक्तित्व यहाँ पर है। और फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है यह, क्योंकि डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते। जब भी फिंगर के नोट्स क्लियर कट ना हो, सूर्य पे क्रॉस का साइन और मल्टीपल्स हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, तो कोई भी बात 3 बार में समझ में आती है। 3 बार में कोई भी काम बनता है, 1 बार में नहीं होता। तो यहाँ पर इस तरीके का जब भी नोट हो फिंगर के ऊपर में, तो सबसे पहले तो कहीं भी एडवाइस, सजेशन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात कि सूर्य पे क्रॉस हो तो कभी भी अपने नाम से कोई काम नहीं करना चाहिए, या फिर अपनी प्लानिंग या क्या करने जा रहे हैं कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और जब मल्टीपल्स हॉरिजॉन्टल लाइंस पाम में हो तो ये एक सेंसिटिव, इमोशनल एंड कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो जिस किसी की भी रिगार्डिंग जो भी इमोशन आपके अंदर है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम देना है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुख है, इंस्टेंटली अपना इमोशन निकाल दीजिए। आप बोल के नहीं कह पा रहे हैं तो लिख करके अपने इमोशन निकाल दीजिए। लेकिन जब ये चीज़ आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, कितने सारे जो एक कंधे पे बोझ है वो आपका कहीं ना कहीं कम होता दिखाई देगा। यहाँ पर दूसरी बात हम देखें तो फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। बहुत इंस्टेंट
अपने लिए गए डिसीजन या बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो यव का चिन्ह है वो बाद में बन रहा है, तो इस कंडीशन में जो बचपन रहता है या फर्स्ट हाफ लाइफ का रहता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 35 तक, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग स्ट्रेसफुल रहता है, क्योंकि इस दौरान में हर चीज़ खुद से अर्जित कर रहे होते हैं, हर चीज़ खुद से बना रहे होते हैं। लेकिन जब सेकेंड हाफ में आइलैंड का साइन हो तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। सेकेंड हाफ यानी 35 के बाद का पीरियड बहुत अच्छा हो जाता है लाइफ में, मटेरियलिज्म को लेकर के। अच्छा घर होना, आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सुख सुविधाओं में कंफर्ट या लग्जरीज में कमी ना होना, उसका ये सिंबल है। तो सेविंग भी आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद में जब भी पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर स्क्वेरिश शेप में होता है, ये वैसे पाम आपका फैला हुआ है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, तो स्क्वेरिश में आता है ये। तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में कभी भी पराक्रम से, किसी भी तरह के नए काम से या रिस्क लेने से भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हटते। रिस्क लेने से, रिस्क का तात्पर्य ये हो गया कि किसी भी काम को कितना भी मेहनत लगेगा, एक बार ठाना तो वो निश्चित कर जाएंगे, वो रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। जब भी कभी लक लाइन मून से शुरू होते हुए हार्ट लाइन पे रुक जाए और उस बीच में चंद्र पे भी क्रॉस का साइन आ जाए, तो आपका अधिकतर काम उस मोड पे आके बनेगा जहां पर आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे। तो यहां पर ये जितने भी इश्यूज हैं आपके लाइफ, ये सब मोस्ट प्रोबेबली जो अपना असर देंगे, ये अराउंड 38 के इस तक अपना असर देंगे। 38 के बाद में इन सारी चीज़ों में सुधार आएगा। तो मन का काम एक बार में होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरती दिखेगी, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस दिखेगा और वेल्थ इंक्रीज होगा, क्योंकि यव का साइन हमने यहाँ देखा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हार्ट लाइन पे लक लाइन रुकती है तो काम बनते बनते बिगड़ता है या रुकता है, और ऊपर से चंद्र पे क्रॉस होना यानी मन से दुखी रहना, अननेसेसरीली फियर, डाउट्स रहना। तो इसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा ताकि आपका लक इन्हेंस हो सके, और लक में यानी काम में जो बाधाएं आती हैं, रुकावटें या देरी आती हैं, या मन का काम होते होते रह जाता है, उसमें आपका सुधार निश्चित रूप से। क्योंकि जब ऐसे साइन देखने को मिलते हैं क्रॉसेस के, तो अगर आप जैसे जातकों के जीवन में कुछ अच्छा हो गया या ज़्यादा हंस लिए तो डर रहता है कि कहीं रोना ना पड़ जाए, तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर आपको सॉल्व हो पाएगा। आपके पास में सबसे अच्छे जो जोन है वो है जुपिटर का, वीनस का, मरकरी का, और इसके अलावा यहाँ पर सैटर्न का भी अच्छा जोन है। तो ये 3-4 जोन आपके पास में बहुत अच्छे हैं। तो जुपिटर जब अच्छे पोजीशन में रहते हैं तो नॉलेज में और नॉलेज गेन करने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी तकलीफ नहीं आती। तो प्रोफेशनल ग्रोथ इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। सैटर्न की स्थिति ठीक है तो मेहनत का अंततः फल अच्छा मिलता है। मेहनत, पराक्रम कभी बेकार नहीं जाता। मरकरी की फिंगर डिस्टर्ब है डेफिनेटली, लेकिन मरकरी माउंट अच्छा है। तो अगर आप को किसी भी तरह से कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ी तो आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काम हो जाएंगे, और शेयर मार्केट्स के द्वारा या इवन किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा भी आपको लाभ यहाँ मिलेगा। और शुक्र की स्थिति अच्छी होना पाम में, यानी लग्जरीज एंड कंफर्ट्स 100% बढ़ना, लंबी आयु या अच्छा स्वास्थ्य रहना, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट होना, ये कॉम्बिनेशन आपके पाम में कन्फर्मली है। अभी बात करते हैं जुपिटर से ही। तो जुपिटर पे जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है इस तरह से मल्टीपल, तो मल्टीपल डिज़ायर, एम्बिशन, गोल होते हैं। और जब भी इन आड़ी रेखाओं पर कोई भी रेखा आकर के हल्की फुल्की ऐसी काट के भी जाए तो बहुत सारे इच्छा अरमान पूर्ण इसलिए नहीं होते क्योंकि जिम्मेदारी दूसरों की उठा लेते हैं या सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर देते हैं लाइफ में। तो इस तरह की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल डेफिनेटली बनाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा लायक या काबिल बनाती है। बच्चों से लाभ मिलता है इस कंडीशन में। जुपिटर पे सैटर्न का हल्का सा इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ में थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके जैसे कि बताया गया कि सैटर्न माउंट ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका मैरिड लाइफ में नहीं आएगा। और स्पिरिचुअलिटी से जैसे आप बिलोंग करेंगे, जैसे दान धर्म पूजा पाठ, तो उससे पीस एंड हैप्पीनेस आपके मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में डेफिनेटली इंक्रीज होगा। जब भी सैटर्न के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन इस तरीके से होती है तो मल्टीपल इंटरेस्ट या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लेटर एज तक आते आते देखने को मिलता है। आपकी जो लक लाइन है उसमें बहुत कोई खराबी नहीं है, देखा जाए तो बहुत सारे जगह पर लाइनें क्रॉस करके डेफिनेटली जा रही है, लेकिन कहीं भी लक लाइन ने साथ आपका छोड़ा नहीं।
बस ये है कि ये लक लाइन अपने पूरे रिजल्ट देने में थोड़ी असमर्थ है, लेकिन रेमेडीज़ के द्वारा हमको यही चीज़ पे काम करना है ताकि ये अपने रेमेडीज़ प्रोमिनेंटली दे सके, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े पद पर पहुंच पाएंगे, बहुत सम्मानित हो पाएंगे और बहुत ज़्यादा कीर्तिवान भी हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ से रेखा निकल के ये लक लाइन सीधे जुपिटर पे एंड हो रहा है। तो जुपिटर पैसों के साथ मान सम्मान पद सब कुछ देता है। तो ये चीज़ और जल्दी मिल जाए या फिर इसका लाभ पूरा का पूरा आपको मिल सके, इसी का हमको रेमेडी करना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी लक लाइन पे इस तरीके से लाइन काट के जाए, चाहे वो मरकरी लाइन हो या कोई और फर्दर लाइन हो, तो इस कंडीशन में हमेशा जॉब में डिफ़िकल्टीज, ट्रबल, प्रॉब्लम, अर्निंग ठीक होते हुए भी खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को और काम में रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में ये बात कंफर्म है कि जो 38 तक का एज है आपका, वहाँ तक ये सारी लाइंस एक्टिव हैं और ये दर्शा रही है कि लाइफ कंफर्टेबल अभी तक आपकी नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन आपका जो यहाँ बताया गया कि जुपिटर बहुत अच्छा है, तो जुपिटर जब अच्छा होता है तो दूरदर्शिता रख पाते हैं, तो छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं लाइफ में उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभावित नहीं होते। इसीलिए पुरानी बात छोड़ आगे बढ़ने की योग्यता आपके अंदर अच्छी है। ये जुपिटर के कारण है और दूसरा शॉर्ट थंब के कारण है, क्योंकि शॉर्ट थंब आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने नहीं देता है, मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न सब चीज़ दे रहा है। लेकिन शॉर्ट थंब की एक पॉजिटिव बात यह है कि ये आदत दे देता है रात गई बात गई वाली, इसीलिए बातों को पकड़ के बैठे रहने की आदत नहीं होती। इसीलिए अभी तक जो भी स्ट्रेस स्ट्रगल सहा उसका अब समय आ गया है रीपे होने का। रीपे का तात्पर्य उसके बिहाफ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलना, वो चीज़ आपको 38 से स्टार्ट हो जाएगा। 38 से आप पाएंगे ये कि आपकी लाइफ में बहुत कंफर्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ें बहुत सरलता से सिद्ध हो रही है, आसानी से बन रही है काम, यानी उस तरह की अड़चन, बाधाएं, तकलीफ़ें या मन भी जो है बहुत जो है एकाग्रचित है, शांत है, भटक नहीं रहा है दिमाग भी। तो वो सारी जब चीज़ें देखेंगे तो और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आप कर पाएंगे और अच्छी तरक्की कर पाएंगे। इसीलिए इधर पे क्रॉसेस के साइन के ही अतिरिक्त स्क्वायर का साइन बिल्ड हो गया और इसे कहते हैं ग्रेट रेक्टेंगल, जिसमें मार्स आता है, सैटर्न लाइन आता है, सन लाइन आ जाता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल करके व्यक्ति के जीवन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये पांचों चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। अगर इनका हम एज जजमेंट यहाँ करेंगे तो ये 45 एंड 46 का पीरियड है, लेकिन ये कन्फर्मली होगा आपकी लाइफ में, ये उसकी निशानी अभी से ही दे रहा है। तो ये एक चीज़ हमको अच्छा देखने को मिला, इसीलिए योग का साइन आपको सबसे पहले बताया कि आपका सेकेंड हाफ लाइफ का बहुत अच्छा जाने वाला है। जब भी बीच में इस तरह की रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसा व्यक्ति का जो ज्ञान है वो अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा काम आने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आपके द्वारा दिया गया एडवाइस बहुत जल्दी फरेगा या काम आ जाएगा, या बहुत सारे लोगों को आप बहुत एक्यूरेट सजेशंस दे पाएंगे। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा अपने लिए मेहनत कम, दूसरों के लिए ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। और इधर पे त्रिशूल का चिन्ह अच्छा माना जाता है ओल्ड एज के लिए और सत्कर्म के लिए और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के द्वारा नॉलेजेबल चीज़ों के रिगार्डिंग बात करने से, सुनने से या पढ़ने से आपको इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। तो ये व्यक्ति के अंदर में बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी लेकर के आता है। इसलिए अंधभक्ति नहीं होगी आपके अंदर में, लेकिन कहीं ना कहीं पिन पॉइंट आंसर करना या पिन पॉइंट सुनना ये आपके नेचर में डेफिनेटली बिल्ड हो जाएगा इस कारण से। इसके बाद में सैटर्न से जब रेखा नीचे की तरफ आती है तो ये लक को ही इंक्रीज करता है, जिसके कारण वेल्थ इंक्रीज होता है। तो वेल्थ के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ने के चांसेस पूरे हैं आने वाले मात्र 3 या 4 साल में। सूर्य की स्थिति में हम देखेंगे तो हृदय रेखा से सनलाइन स्टार्ट हुई और इसने एट द एंड बायफोर्क भी बना दिया। बायफोर्क होना यानी बहुत लोगों की जिम्मेदारी उठाना और एक तरीके से रईस एट द एंड अपने लाइफ में हो पाना। रईस यानी पैसा देकर काम कराना। अब यहाँ पर सूर्य पे हमने पॉजिटिव साइन तो देखा, लेकिन सूर्य पे डिस्टर्बेंस क्या रहा कि इस तरफ में रेखाएं बहुत ज़्यादा आकर के काट के गई। तो जब काट के जाती है तो किसी मेहनत का क्रेडिट नहीं मिलना, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलना, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस मिलने में डिफिकल्टीज आना, पिता से पूर्णतः लाभ मिलने में थोड़ी कमी होना, या बड़े जो यहाँ पदाधिकारी हैं उनसे भी थोड़े संबंध कमज़ोर होना। तो यानी मेन कंसर्न यही है कि आपके हक की चीज़ आपको ना मिलना, और जॉब में इनसिक्योरिटी की भावना रहना इन्हीं सब कारणों से आ जाता है। तो यहाँ पर सूर्य दर्शा रहा है साफ साफ कि आपको जॉब में, करियर में कितना उठापटक करनी पड़ी, कितना संघर्ष देखना पड़ा।
लेकिन एट द एंड इधर वी सिंबल साइन बन गया, इधर त्रिशूल चिन्ह बन रहा है जो अगेन बहुत ज़्यादा वेल्थ देता है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन होता है, और इधर स्क्वायर का साइन। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको अब जो है अच्छा कनेक्शंस देंगे। तो आपके क्या होगा कि आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। अभी या आने वाले कुछ सालों में आप पाएंगे कि आपको किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड इमीडिएट मिलना शुरू हो रहा है। लोग जितने भी लाइफ में आपके पिंच करने वाले हैं, डिस्टर्ब करने वाले हैं या हक लेने वाले, वो हट रहे हैं ऑटोमेटिकली। इसके अलावा अनदर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आ रही है, अनदर वर्क करने की कैपेसिटीज़ क्रिएट हो रही है। आप अपने दायरों में सीमित नहीं है, दायरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको सन पॉजिटिव मैनर में देंगे, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल का भी साइन है वो मरकरी को देख रहा है, तो मरकरी कराता है इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस। तो यहाँ पर इसके भी चांसेस अच्छे हैं, और मरकरी पे मल्टीपल लाइन भी है, तो आपके अंदर एक तरीके से किसी भी काम के रिगार्डिंग या बात के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अच्छा है, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल ठीक है, कम्युनिकेशंस और वर्क मैनेजमेंट आपके अंदर बढ़िया है। तो ये मरकरी आपके लाइफ में फाइनेंस, लोग और स्किल्स, लोग यानी लोगों का सपोर्ट, ये तीनों चीज़ों को इंक्रीज करेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी है और नीचे की तरफ रेखाएं ज़्यादा हैं, तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को भी मिलते हैं। और बायफोरका का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करता है। सिर्फ एक जगह आइलैंड का साइन है, और वो भी है 52 के बाद में, तो उस समय हेल्थ इशू या सर्जरी हो सकती है। बाकी उसके बाद पहले या बाद में हम देखें तो हार्ट लाइन का सीधा कनेक्शन आपके जुपिटर से है, और जुपिटर पे जब भी हार्ट लाइन जा रही होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ऑनेस्ट, लॉयल बनाती है, दिल का बहुत साफ बनाती है। इसलिए झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं। और अपने काम को प्राथमिकता देने की आदत भी यह बढ़ा देता है। इसके बाद में हम देखें माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन में जब भी इस तरीके के आइलैंड के साइन होते हैं तो वो समय डिस्टर्बिंग बहुत रहता है, मेंटली स्ट्रेसफुल रहता है। तो ये समय आपके जीवन का कम से कम 23 के एज तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, इस मेंटली स्ट्रेस ट्रबल था, और फिर और मेंटली स्ट्रेस आपको सामना करना पड़ा 33 से लेकर के 38 और 9 के एज के बीच में। तो वही वाली बात है कि 38 के बाद से जो प्रोग्रेस है वो माइंड लाइन पे भी दिखाई दे रही है उसके, क्योंकि ये इस तरह के जो आइलैंड होते हैं ये क्या करते हैं, व्यक्ति को स्टक कर देते हैं, किसी भी चीज़ में फंसा देते हैं, जिसके कारण कोई भी डिसीजन ले तो वो सफल नहीं होता, प्लानिंग कर रहे हैं सफल नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग एग्जीक्यूट ही कहाँ हो रहा है। भ्रम बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव प्रभावित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहा है, अननेसेसरीली फियर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आइलैंड के साइन है ये सैटर्न एंड सन दोनों के मिड में है, तो इस कंडीशन में करियर के और वेल्थ दोनों को लेकर के इनसिक्योरिटी की भावना इसने दी है आपको। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है और बायफोरका के साइन की अवेलेबिलिटी है। डिक्लाइन माइंड लाइन क्या करता है, व्यक्ति के अंदर काल्पनिकता को बढ़ा देता है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है, इमेजिनेशंस, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस को इंक्रीज करता है। ये सब अभी तक कम था, अब बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो स्किल्स है वो बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगा तो मरकरी जो अच्छा हो रहा है इसीलिए हो रहा है। और बायफोरका का साइन मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करता है। इस माइंड लाइन का उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने अंदर जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपके अंदर स्किल्स थोड़ी बहुत भी हैं तो उसको डेवलप करिए, पैशन, हॉबी को फॉलो करिए। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपने नहीं किया तो ये माइंड लाइन आपको ओवर थिंकिंग तो देने वाली है, और ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग, सेंसिटिवनेस और फियर, ये चीज़ें ईजिली आती हैं। तो इस चीज़ को इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, और बहुत गहन अध्ययन करने की आदत यह देगा। एक रेखा है यहाँ पर, ये जो काट के जा रही है, ये मंगल की रेखा, इसने आपके भाग्य रेखा को और माइंड लाइन को दोनों को काट के आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये रेखा क्या करती है कि फैमिली में किसी भी मेल मेंबर के द्वारा कोई ना कोई लॉसेस या मेंटली डिस्टर्बेंस को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इस चीज़ का दो आपको जानकारी पहले ही दी जा चुकी है यहाँ पे कि फैमिली में उतना ही पैसा दीजिएगा जितना भूल सके, क्योंकि मार्स कारक किसका है यहाँ पर, एक तरीके से लैंड का है, प्रॉपर्टीज़ का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, डिस्प्यूट्स का है। इन सारे मैटर से ऑटोमेटिकली आप दूर हट जाएंगे, या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए हनुमान चालीसा के भी पाठ नित्य रूप से आप कर सकते हैं।
लेकिन 100 बात की एक बात, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो रही है, तो ये जो रेखा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती थी वो डेफिनेटली नहीं देगी आप। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ब्रांच माइंड लाइन से भी निकल रही है और भी बहुत सारे ब्रांचेज आ रहे हैं जो मरकरी की तरफ जा रहे हैं, और ये सारी लाइंस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिवनेस को इंक्रीज करती है। आपको एक एनालिटिकल कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, कैलकुलेटिव बना देगी, मैनेजमेंट इंप्रूव करेगी और अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगी। सही समय पर सटीक निर्णय लेने की कैपेसिटीज़ करेक्ट 38 के बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके। इसके बाद में हम देखें माइंड लाइन के अलावा लाइफ लाइन के ऊपर में, तो लाइफ लाइन पे हम देख सकेंगे कि बहुत सारी आपकी जो रेखाएं हैं लाइफ लाइन से ही नीचे की तरफ गई हैं। तो इस तरह की रेखाएं जब निकलती है, एक होती है इंडिपेंडेंट लाइन जो ये है, इस तरह की लाइन और इस तरह की लाइन में फ़र्क ये होता है, ये दोनों ही लाइन सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपको सडन किसी भी तरह से सपोर्ट मिलेगा। और ये जो रेखाएं निकल रही हैं लाइफ लाइन के पैरेलल, यानी आप किसी को खोएंगे देन आफ्टर आपको किसी अननोन का या शक्ति का सपोर्ट मिलेगा। तो ये जितने भी इवेंट्स मेनली आपकी लाइफ में होना शुरू हुए सब 26 के बाद से शुरू हुए। 26 में, 28 में, 32 में, 34 में और अप्रोक्सीमेटली 33 से 35 के मिड में एक राहु रेखा एक्टिव हुई थी जो हेल्थ, फैमिली और मनी लॉस इन तीनों को दर्शा रही है। उसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल क्लियर है, तो अब कोई इतना मेजर स्ट्रेस नहीं आएगा। इनफैक्ट खुद के द्वारा लिए गए डिसीजन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा करेक्ट 38 के बाद से। और इस तरीके के जो मल्टीपल बाइफोर्के के साइन हैं, ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स या फॉरेन ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉरेन ट्रैवलिंग का तात्पर्य पामिस्ट्री में किसी दूसरे जन्म स्थान से कहीं भी दूर जाना है। तो किसी भी तरह की ट्रैवलिंग आपको करनी है वो आपकी सरलता से सिद्ध हो सकेगी। इधर पे ट्रायंगल का साइन जन्म स्थान से दूर इन्वेस्टमेंट, और फिश सिंबल का साइन सडन गेन, प्रोग्रेस एंड मोक्ष। यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन आ रहा है, इन सबको दर्शाता है। इसके बाद में एक कॉम्बिनेशन आप पाएंगे स्टार का, जो यहाँ बन रहा है इन्हीं सब रेखाओं के द्वारा। बहुत बारीकी से देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन स्टार का बन रहा है, ये मेनली माइंड लाइन के एक ब्रांच के ऊपर बन रहा है। और स्टार लाइन का तात्पर्य यानी नई तरह की क्रिएटिविटी, नए तरह का थिंकिंग प्रोसेस, नई तरीके का माइंडसेट। इसलिए जो भी अपनी सूझबूझ या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बदौलत डिसीजंस लेंगे, काम करेंगे, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए इसमें किसका कनेक्शन आ रहा है? मार्स लाइन का भी कनेक्शन आ रहा है। इसलिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोग, ऋण, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। हावी होना चाहे भी, क्योंकि आप सोल्यूशन कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे अपने मेंटेलिटी के बिहाफ पे। ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो अब देखा जाए तो उतना मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं रहेगा। और सपोर्टिव लाइन जो कम हो गई है, ये इस बात को कंफर्म करती है कि आप किसी का सपोर्ट लेना भी बंद ही कर देंगे। इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। इधर पे भी आप एक कॉम्बिनेशन देख पाएंगे जो डेवलप हो रही है। ये बिल्कुल धुंधली है, इसलिए इसका कंफर्मेशन नहीं दिया जाएगा आपको। लेकिन अगर ये इन केस मजबूत होती है किसी भी तरह से यहाँ पर, तो ये एक फिश सिंबल का ही साइन अगेन क्रिएट कर देगा। और ये स्क्वायर का, फिश सिंबल का साइन जब आउटर मार्स पे होता है, तो इस कंडीशन का सबसे अच्छा लाभ ये मिल जाता है कि कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि ये मरकरी के नीचे आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या ईश्वर की कृपा से या किसी भी तरह से आपके जीवन में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, या नुकसान पहुंचाना चाहे उसका खुद ही लॉस हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको माहिर किस चीज़ में बना रहा है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, किसी के प्रोटेक्शन में। इसीलिए अगर आप किसी को प्रोटेक्शन देने गए तो उसको तो कोई छू भी नहीं सकता। फिर ऐसी वाली बात है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन आप बस किसी के लिए मदद कर दिए तो उसका काम होना तय है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसका काम जहाँ भी अटकेगा किसी भी लेवल पे आप कहीं ना कहीं से वो काम करा देंगे। ये स्क्वायर का वैसा साइन है। आउटर मार्स पे स्क्वायर होना यानी योद्धा बनाना, योद्धा बना रहा है। एक नेगेटिव साइन थी, लेकिन उसके ऊपर भी इतनी पॉजिटिविटी आ गई। रीज़न एक ही है कि दिल आपका अच्छा है, आपका हृदय अच्छा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला और ऑटोमेटिकली वो लोग चल गए बिना लड़ाई झगड़ा झंझट के। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आता है ये। छोटी छोटी बातों पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, पैसों पर बहुत अधिक दबाव नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है। अपने पितृ पूर्वजों के नाम से डोनेशंस करना, उनके रिगार्डिंग काम करने से आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। और शुक्र अच्छा होने से लाइफ में सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होना ईजिली देखने को मिलेगा।
चंद्र के ऊपर काम करना है, चंद्र पे जब आड़ी रेखा हो तो गलत संगत आदत लोग मिलते हैं, या गलत आदत इजीली लग सकती है। मन जो है खराब रहता है, मन ऑर्गेनाइज यानी थॉट्स जो है ऑर्गेनाइज नहीं रहता, उसके रिगार्डिंग हमको रेमेडी करने की ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी आ रही है, और मून लक लाइन भी व्यक्ति को लाभ देता है, मन का सारा काम होता है। लेकिन लक लाइन पे ये रुकी, फिर अनदर लाइन शुरू हुई, तो जितना अपने मेंटल स्ट्रेंथ या अपने बलबूते पर निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। और मरकरी से प्योर कनेक्शन है दोनों हथेली में माइंड लाइन का, इसीलिए ये थोड़ा आपको कैलकुलेटिव, इमेजिनेशंस, मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली बनाएगा। तो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करके, उसमें आपको ग्रोथ होगी। और लाइफ लाइन की क्वालिटी दोनों पाम में अच्छी है, शुक्र अच्छा एरिया ले रहे हैं, तो ये संजीवने का कारक हो जाते हैं, इसलिए बहुत मेजर हेल्थ इशू या बहुत मेजर लॉसेज या ट्रबल फिर लाइफ में नहीं होता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।